कभी कभी हमें लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन आ जाती है। हम खुश रहना ही भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम कभी बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। ये आपकी एजुकेशन की चिंता हो सकती है। ये आपको अपनी लाइफ की चिंता हो सकती है। ये आपको चिंता हो सकती है आपके पार्टनर द्वारा आपको दिया गया टेंशन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है गाइस, जहाँ पे आप अपने आप को एक तरीके से एक टेंशन में, डिप्रेशन में, चिंता में अपने आप को डाल देते हैं। और उसी वजह से आपका जो मूड है वो ख़राब हो जाता है। आपका मूड बहुत जल्दी, अच्छी बात होगी तो बहुत जल्दी हंस लेगा, और बुरी बात होगी तो बहुत जल्दी गुस्सा कर लेगा। ये आपका मूड ही है जो आपको इतना चेंज करवा देता है। पर ये होता कैसे है, आज हम यही जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं अजय सिंह आपको बताने आया हूँ कि आज कैसे आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। आपको बड़ी बड़ी दवाइयाँ और जो आप मेडिटेशंस, जो आप कुछ भी कर रहे हो ऐसा, उसकी वजह से भी अगर आपको रिलैक्स फील नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके मूल कारण क्या क्या है। डिप्रेशन के मूल कारण है, पहला है आप अगर स्टूडेंट है तो एजुकेशन, और अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है तो दूसरा आपका जो डिप्रेशन है वो है आपका जॉब। आपको जॉब नहीं मिल रही है, इस वजह से भी आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, इस तरीके से। और तीसरा जो मूलभूत कारण हो सकता है आपकी हेल्थ हो सकती है। और चौथा जो मूलभूत कारण हो सकता है वो होता है आपकी वेल्थ हो सकती है। पांचवा आपकी फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, या आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, या आप उस वजह से उनकी बातों में आके डिप्रेशन में आ जाते होंगे। ये मूलभूत कारण होता है किसी न किसी चीज़ का। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम इसके सॉल्यूशन पे कैसे जा सकते हैं। देखो यार, इसका सॉल्यूशन सिर्फ सिंपल सा है कि आपको अपनी बातों से लोगों को, जिस वजह से भी आपका दिल दुख रहा है, आपको उसे इग्नोर करना होगा। आपको इग्नोर करना पड़ेगा कि वो जो काम हो रहा है उसे आप छोड़ दो। आपको आगे बढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको अपनी हैबिट में चेंजेस लाना पड़ेगा। आपको ज़्यादातर उस बात को नहीं सोचना है जिस बात से आप दुखी होते हो। एक छोटी सी कहानी में मैं आपको समझाता हूँ। एक बार एक लड़का होता है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। उस काम को करते करते उसका बॉस, उसके आसपास रहने वाले कलीग्स, वो सब उसे ये बोलते थे कि तुमसे ये काम नहीं हो सकता, तुम इस काम में बेहतर डिजर्व नहीं कर पाते हो, तुम इस काम को रिजल्ट में नहीं बदल सकते हो। इस बात को उस बच्चे ने इतनी गहराई से ले लिया कि वो उन लोगों से बात करना छोड़ दिया, उन लोगों की तरफ जाना छोड़ दिया, और उनसे किसी भी तरह की वो बात नहीं करता था। और वो बातों ही बातों में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, उसकी वो जॉब भी चली गई कुछ टाइम बाद। इतना सारा वो डिप्रेशन में आया। पर कुछ टाइम बीता, 3-4 महीने बाद बीते, और फिर एक व्यक्ति और उसकी लाइफ में आया जिसने उसे मिल के कहा कि अरे, आप में तो बहुत सारी प्रतिभा है, आप में तो बहुत सारा टैलेंट है, आप में तो बहुत सारी स्किल्स है, जो आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम दुनिया में किसी से हार मान सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम किसी वजह से रुक सकते हो। ये सब कुछ सुनने के बाद में उस लड़के में एक वापस जोश आया, एक वापस जुनून आया, और उसने फिर से तैयारी शुरू की, उसने फिर से कुछ काम करना शुरू किया। और देखते ही देखते उसने एक नई कंपनी को ज्वाइन किया, और उस कंपनी का वो सबसे बड़ा मैनेजर बन के निकला। तो कहने का मतलब है कि जब आप एक अपनी जिस प्रॉब्लम को जिस लोगों के साथ शेयर करते हो, और वो प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो सकती है, बट अगर आप उसे लेके बैठ जाते हो तो वो प्रॉब्लम बहुत लंबी हो जाती है। सेम हमारी शादीशुदा लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। जब आप मैरिड लाइफ में होते हो, आप हस्बैंड वाइफ का आपका कुछ सीन चल रहा होता है, उस दौरान आपकी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, इस वजह से भी आपको डिप्रेशन में जाना पड़ सकता है। या हो सकता है कभी कभी काम का लोड इतना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिस वजह से भी ऐसा हो सकता है। हेल्थ को भी देख सकते हो आप। हेल्थ, हम सोचते हैं कभी हम बहुत मोटे होते हैं, कभी हम बहुत पतले होते हैं, कभी हम बहुत गोरे होते हैं, कभी हम बहुत काले होते हैं। हम इन सब में भी उलझे हुए रहते हैं। इस वजह से भी हमारा जो प्रोडक्ट्स या हमारी जो डिप्रेशन वाली सीमाएं हैं वो हम क्रॉस कर जाते हैं। अरे मैं तो पतला क्यों, अरे मैं तो मोटा क्यों हूँ, ये सोच सोच के भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और या फिर कोई लोग आगे बोले अरे आप तो बहुत पतले हो गए, आप बहुत मोटे हो चुके हैं, ये सोच के भी हमें डिप्रेशन में डाल देते हैं। यानी कोई भी बात नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी लोग आपके ऊपर कोई प्रेशर डालते हैं, कोई चीज़ आपको बोलते हैं कि आपने
वो गलती नहीं की, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि वो गलती आपने की है, तो ऐसे वर्ड्स भी आपको डिप्रेशन में डाल सकते हैं। तो इससे बाहर आने का अब हम क्या बात कर सकते हैं, इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय एक है, या तो आप उस बातों को इग्नोर करें जो आपको वाक्य में आपके ऊपर बड़ा भारी लग रहा है। आप सोच सकते हो कि हाँ ये चीज़ें हो गई, या फिर आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ गलती हो गई है, बस उसे ख़त्म करना, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और या फिर आपका ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ में फंस चुके हैं, तो वहाँ जाके आप उस इंसान से बात करें जो आपसे कहीं ज़्यादा मैच्योर हो। आप उससे जाके समझा सकते हो कि डेफिनेटली आई एम रॉन्ग, या मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ। तो आप उनसे बात करके भी अपनी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। तो गाइस, डिप्रेशन जो होता है वो बड़ा ही डेंजर तो है। आपने न जाने कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से, आप कितने लोग इस टाइम में डिप्रेशन में, और यही मेन रीज़न है, जॉब, पैसा, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, बहुत सारी चीज़ें। स्कूल के बच्चों को देखे जाएं तो क्लास में फर्स्ट आने का डिप्रेशन है, किसी को स्पोर्ट्स में फर्स्ट आने का डिप्रेशन है, किसी को बिजनेस में फर्स्ट आने का डिप्रेशन है, किसी का लोन के डिप्रेशन है, किसी की ईएमआई टाइम पे नहीं जा रही है वो डिप्रेशन। बहुत सारी चीज़ें चल रही है गाइस, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और आज के टाइम में इंसान मुस्कुराना भूल चुका है, हंसना भूल चुका है। पता नहीं वो क्या सोचता रहता है पूरे दिन। ज़िंदगी में कोई चीज़ पकड़ के तो नहीं रखी जा सकती, किसी चीज़ का एक दिन जाना तो तय है। तो आज आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? आज आप कुछ अच्छा क्यों नहीं सोच रहे हो अपने लिए? जो काम आप हंसते हंसते मुस्कुराते हुए कर सकते हो, वो रोते रोते भी आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर हंस के क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आप डिप्रेशन में इतना अपने आप को लेके आ चुके हो? और निकलो, अपने आप को बाहर निकालो, अपने आप को बाहर निकाल के देखो कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, दुनिया कितनी लाजवाब है। आप बहुत कुछ नया कर सकते हो गाइस, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। बस एक पॉजिटिव स्माइल अपने फेस पे रखें, जिनसे भी मिले उनसे रिश्ते बड़े अच्छे रखें, क्योंकि जहाँ आपके रिश्ते अच्छे होंगे वहाँ आपकी प्रोग्रेस अच्छा होगा। और अपने पास एक ऐसा नंबर रखें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये बता सके कि आपकी ज़िंदगी में कहीं पे भी गलती होने पे, कुछ भी ना समझ आने में, आप उसकी मदद कर सकते हैं या आप उनसे मदद ले सकते हैं। ऐसा नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। देखो ऐसा कौन है आपके आसपास कि आप जिसे दिल खोल के सारी बातें बता सकते हो कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी का ये भी एक लम्हा था जिसे मैं शेयर कर सकता हूँ। ये कोई भी हो सकता है गाइस, पर ये समझदार होना ज़रूरी है। अगर ये समझदार नहीं है तो दिक्कत है। ये अगर समझदार नहीं है तो आपको ज़्यादा दुख पहुँचेगा। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बस एक लाइन में एक क्लियर किया है कि अगर आप डिप्रेशन में हो, आप तनाव में हो, तो आपको बस बात करनी है लोगों से। कौन से लोगों से बात करनी है? उन लोगों से बात करनी है जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, और जिनके साथ बैठने से आपको खुशी मिलती है। ऐसे लोगों के साथ आप बैठेंगे, उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन गिव यू पॉजिटिव रेफरेंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस फॉर योर माइंड, और वो बहुत कुछ नया करने वाली है आपके साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और इसे बहुत सारा प्यार दें। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो को, इस चैनल को आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।